अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सही बुखारी की रिवायत है और उस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वह बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही फ़ला यग़मिस यदाहु फ़िल इनाई हत्ता यग़सिलहा सलासा फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदुहु। नाज़रीन किराम, इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही, जब तुम में से कोई आदमी नींद से बीदार हो, नींद से उठे, तो उसको चाहिए कि वो किसी भी बर्तन में हाथ ना डाले, यहाँ तक कि हत्ता यग़सिलहा, यहाँ तक कि वो अपने हाथ को 3 मरतबा धो ले। फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदुहु, इसलिए कि उसको मालूम नहीं है कि रात के वक्त उसका हाथ कहाँ कहाँ जिस्म के हिस्से पर टच हुआ है। नाज़रीन किराम, इस हदीस से कई मसाइल साबित होते हैं। पहला मसला इससे साबित तो ये होता है कि इंसान जब नींद से उठे, नींद से जब बीदार हो, तो हाथ को पहले धो ले, हाथ को पहले धो ले और धोने के बाद ही किसी बर्तन में हाथ डाले। और बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं, समाज की सोसाइटी की औरतें भी हैं जो क्या करती हैं, जब वो नींद से बीदार होती है तो वो हाथ धोने का एहतमाम नहीं करती है, जबकि ये हदीस हमें बता रही है कि इंसान जब भी नींद से बीदार हो, नींद से उठे, तो उसको चाहिए कि अपने हाथ को बर्तन में डालने से पहले अपने हाथ को धो ले। ये तरगीब दिलाई हमें अल्लाह के नबी ने। इसीलिए मैं खुसूसन औरतों को इसमें मुखातब करना चाहता हूँ, इसलिए कि औरत ही होती है जो किचन का काम संभलती है, वही बर्तनों पर हाथ डालती है, वही बर्तनों का काम करती है। इसलिए माँ बहनें, अगर आप मेरी इस बात को अगर आप तक पहुँचे तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप जब नींद से उठें तो अपने हाथ को बर्तन में डालने से पहले ही अपने हाथ को धो लें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने तरीक़ा बताए हैं हमें, चाहे मर्द हो या औरत हो, लेकिन खुसूसन इसमें औरतों का ध्यान होना चाहिए और खुसूसन औरतों का इसमें ख्याल रखना चाहिए। तो इससे मसला यही साबित हुआ कि इंसान अपने हाथ को न डाले किसी बर्तन में। क्यों न डाले? अल्लाह के नबी ने वजह बताई। क्या बताई? फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदुहु, इसलिए कि वो आदमी नहीं जानता है कि रात के सोने के वक्त वो नींद की हालत में अपने हाथ को कहाँ कहाँ अपने जिस्म के हिस्से पर टच किया है। नींद की हालत में इंसान जब सो जाता है तो उसका होश नहीं रहता है, नींद की हालत में वो कहाँ कहाँ हाथ गुजरता है। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने हमें ये तरगीब दिलाई कि हम बर्तन में हाथ डालने से पहले अपने हाथ को धो लें। नाज़रीन किराम, आप एक बात यहाँ पर नोट कर लें, अगर कोई आदमी, मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी अगर नींद से उठता है या औरत ही अगर नींद से उठती है, अगर वो अपने हाथ को नहीं धोती है बर्तन में डालने से पहले, तो अगर उसके हाथ पर अगर गंदगियाँ लगी हो या जरासीम, जिस्म के हिस्से में जो जरासीम होते हैं, अगर वो जरासीम अगर हाथ पर लगे हुए हैं, अगर वो किसी बर्तन पर हाथ डालती है तो फिर वो बर्तन में वो जरासीम चले जाते हैं। और नाज़रीन किराम, आपको मालूम होगा कि अगर मान लीजिए कि अगर आपने जिस्म के किसी हिस्से पर अपने नींद की हालत में कुछ कहीं पर आपने खुजलाया या टच किया, लेकिन इंसान की तबीयत चाहेगी कि वो इंसान टच करे, फिर वो उस खाने को खाए या उस बर्तन में हाथ डाले, इंसान की तबीयत भी नहीं चाहती है। इसलिए हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए साफ़ सुथरा रहने का, और हमें यह आदाब हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने हमें किस तरीके से हमें बताए हैं। इसलिए नाज़रीन किराम, हम आपसे मुअद्दिबाना और मुखलिसाना गुजारिश करते हैं कि जब भी हम बर्तन में अपना हाथ डालें तो अपने हाथ डालने से पहले हम क्या करें, अपने हाथ को धो लिया करें। हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। अगर हम इसका एहतमाम नहीं करते हैं तो फिर हमें तरह तरह की बीमारियां आ सकती है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक इनात फरमा। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।